हेलो दोस्तों, हम लोग बायोलॉजी का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। और ये सब जो भी पॉइंट है, सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं, अगर ये आप सारा कर लेते हैं तो आपका 100% है कि आपका इसमें से सारा क्वेश्चन सही होगा। लेकिन हर एक पॉइंट को ध्यान से याद रखना पड़ेगा, दैट्स इट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला हम लोग का टॉपिक रहेगा वो रहेगा हॉर्मोन्स। ये रिवीजन वीडियो है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पहले से सभी बच्चों को कुछ ना कुछ पता होगा। ये बेसिक वाला वीडियो नहीं, हम लोग डायरेक्ट इसमें पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। है ना? तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे हार्मोन। जो फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ हार्मोन किसने किया था? सबसे पहली बार डिस्कवरी ऑफ हार्मोन किसके द्वारा किया गया था? डिस्कवरी ऑफ हार्मोन किया गया था बेलिस एंड स्टर्लिंग के द्वारा। बेलिस एंड स्टर्लिंग के द्वारा। बेलिस एंड स्टर्लिंग के द्वारा। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि डिस्कवरी ऑफ हार्मोन किसके द्वारा किया गया था? बेलिस एंड स्टर्लिंग के द्वारा किया गया था। ठीक है। और जो पहला डिस्कवर्ड हार्मोन था, जो पहली बार हार्मोन खोजा गया था, फर्स्ट फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन, वो कौन सा था? फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन था सेक्रेटिन। कौन सा था? सेक्रेटिन। ठीक है, बेलिस स्टर्लिंग पहला डिस्कवर्ड हार्मोन सेक्रेटिन, है ना? और बेसिकली हार्मोन होते क्या हैं? हार्मोन जो होते हैं हमारे, हार्मोन आर केमिकल सब्सटेंस, एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है। हार्मोन आर केमिकल सब्सटेंस, है ना? केमिकल सब्सटेंस विच परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन, जो कि अलग अलग तरह की स्पेशल फंक्शन करते हैं। हम लोग देखेंगे कौन सा हार्मोन का क्या काम है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है। विच परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन, विच परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन। सबसे पहले केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि स्पेशलाइज्ड फंक्शन किया, हार्मोन जो है स्पेशलाइज्ड फंक्शन करता है ना? चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हार्मोन बेसिकली किसका बना हुआ रहता है? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, हार्मोन किस चीज़ का बना हुआ रहता है? हार्मोन जो होता है या तो प्रोटीन का बना हुआ रहता है, या तो प्रोटीन का बना हुआ रहता है, या फिर आपका जो हार्मोन है वो फैट का बना हुआ रहता है। या तो हार्मोन जो है या तो प्रोटीन का बना हुआ रहता है, या तो फैट का बना हुआ रहता है। ठीक है। और ये जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में किस तरह से जाता है, हम लोग के बॉडी में किस तरह से इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है हार्मोन का। इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड के थ्रू। ट्रांसपोर्टेशन होता है इसका, ट्रांसपोर्ट की किस तरह से होता है, क्या मीडियम है? ब्लड के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होता है। किस चीज़ का बना हुआ रहता है? प्रोटीन और फैट का बना हुआ रहता है। हार्मोन करते क्या है? एक तरह के केमिकल सब्सटेंस है जो कि स्पेशलाइज्ड फंक्शन करते हैं। किसके द्वारा खोजा गया था? बेलिस स्टर्लिंग के द्वारा पहला डिस्कवरी किया गया था हार्मोन का। और जो फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन है वो कौन है? सेक्रेटिन है। ठीक है। अ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे हम लोग के पास अलग अलग तरह की ग्लैंड है ना, जैसे इंडोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं। ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, जो हार्मोन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हार्मोन आर प्रोड्यूस्ड बाय, वीडियो को पॉज कीजिएगा, जरूर बताइएगा इसका आंसर। हार्मोन आर प्रोड्यूस्ड बाय डक्टलेस इंडोक्राइन ग्लैंड। डक्टलेस, इसमें डक्ट नहीं होती हैं। डक्ट क्या होती है? एक तरह के ट्यूब टाइप होती हैं। तो जो डक्टलेस इंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं उसी में से हार्मोन प्रोड्यूस होता है ना? इंडोक्राइन ग्लैंड। बहुत अच्छे। ठीक है, ठीक है, चलिए। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है। अच्छा,
देखिए बेसिकली जो ग्लैंड्स होते हैं ना वो दो तरीके के होते हैं, जैसे कि बेसिकली तो तीन तरह के हम लोग लेते हैं, लेकिन अभी हम लोग दो तरह की बात करेंगे। तो एक होता है हमारा, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, और एक होता है मेरा एंडोक्राइन ग्लैंड। एक मिक्स ग्लैंड भी होता है ना, एक मिक्स ग्लैंड भी होता है। अभी हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, दो तरह के ग्लैंड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सो और एंडो। एक्सोक्राइन ग्लैंड में आपका डक्ट मौजूद रहता है, डक्ट इज प्रेजेंट, और एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं डक्टलेस, डक्टलेस। और एक्सोक्राइन ग्लैंड की अगर हम लोग कुछ एग्जांपल की बात करें, एक्सोक्राइन ग्लैंड में से सबसे पहले याद रखिएगा, इसमें से जूस निकलते हैं, अलग अलग तरह के जूस निकलते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड में से क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है। ये सब सारा फैक्चुअल क्वेश्चन, इसको याद भी रखना है ना, कि एंडोक्राइन ग्लैंड में से क्या निकलता है, हार्मोन निकलते हैं जो कि डक्टलेस होते हैं। एंडोक्राइन हार्मोन, एक्सोक्राइन जूस जो कि डक्ट डक्ट उनके साथ रहता है। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल दीजिए कुछ, तो ये लीजिए एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल। अच्छा एक और लिख दीजिए मिक्स ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड में से जूस और हार्मोन दोनों पास होता है। ठीक है, जो मान लीजिए कोई मेरा ग्लैंड है ना, यहाँ मेरा डक्ट हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ऑर्गन हो गया, ये मेरा ऑर्गन हो गया, तो इसमें से जूस भी जाएगा मिक्स ग्लैंड में से, मिक्स ग्लैंड में से जूस भी निकलता है, और साथ के साथ हार्मोन भी निकलती है, साथ के साथ मेरे हार्मोन भी निकलती है, तो उसको कहते हैं मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड की अगर बात करेंगे तो एक याद रखिएगा, पैनक्रियाज, जो पैनक्रियाज होता है वो मेरा मिक्स ग्लैंड होता है। क्या, पैनक्रियाज, है ना, पैनक्रियाज। ठीक है, तो पहला हो गया हम लोग का एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें जो हमारा डक्ट होता है जिसमें, और एंडोक्राइन ग्लैंड में से जिसमें से हार्मोन निकलता है जो मेरा डक्टलेस होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में से जूस निकलता है, एक्सो एंडो, है ना। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करेंगे, अलग अलग एक्सोक्राइन ग्लैंड का हम लोग देख लेते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, हाँ, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो हम लोग एक एक करके एक्सोक्राइन ग्लैंड को देख लेते हैं, जिसमें आपका डक्ट मौजूद रहता है जो कि जूस निकालता है, जूस प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे लीवर की, इसकी बात करेंगे लीवर। लीवर एक तरह का एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो कि लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड भी होता है ना। लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड अगर हम लोग से कोई सवाल पूछ लेगा तो वो क्या होता है, मेरा लीवर होता है, लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड, लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड। लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड कौन है, मेरा लीवर है। लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड मेरा कौन सा है, लीवर है। ठीक है, लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड लीवर है। और और भी बहुत सारे ग्लैंड है, जैसे कि सैलेवरी ग्लैंड, इसमें से सलाइवा निकलता है, सलेवरी ग्लैंड भी मेरा एक्सोक्राइन ग्लैंड है। सेबेसियस ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड, है ना, सेबेसियस ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड ये भी मेरा एक्सोक्राइन ग्लैंड है। सेबेसियस ग्लैंड के लिए याद रखिएगा, इसी को तो कहा जाता है वाइल ग्लैंड, है ना, वाइल ग्लैंड। सीधा सवाल आएगा कि वाइल ग्लैंड किसे कहा जाता है, वॉइल किस में से निकलता है, तो सेबेसियस ग्लैंड, डायरेक्ट सेबेसियस ग्लैंड। ये कौन सा ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में से लीवर, लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड, सेलेवरी ग्लैंड, जिस सेलेवरी हो गया ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। सेबेसियस ग्लैंड जिसको वाइल ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, लैक्राइमल ग्लैंड, लैक्राइमल ग्लैंड, लैक्राइमल ग्लैंड ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और ये हम लोग का बेसिकली टीयर यही प्रोड्यूस करता है, टीयर इसी में से निकलता है, टीयर इसी कारण निकलता है, इसी ग्लैंड में से, लैक्राइमल ग्लैंड। ठीक है, इसको टीयर ग्लैंड भी कहा जाता है, टीयर ग्लैंड भी कहा जाता है। सेबेसियस ग्लैंड वाइल ग्लैंड हो गया। और मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड तो आपका सिर्फ मैमल्स में होते हैं, मेमोरी ग्लैंड ये सिर्फ आपका मैमल्स में होते हैं। ठीक है, और सुडोक्सीटोरस ग्लैंड,
सुडोक्सीटेरियस ग्लैंड बोल सकते हैं इसको, सुडोक्सीटेरस ग्लैंड। सुडोक्सीटेरस ग्लैंड की अगर बात करेंगे, ये हमारा स्वेट ग्लैंड हो गया, इसमें से पसीना निकलता है, स्वेट ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सा ग्लैंड देखा? एक्सोक्राइन में लीवर जो कि लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड है, सेलेवरी ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड इसको वाइल्ड ग्लैंड भी कहा जाता है, लैक्राइमल ग्लैंड टीयर वाला ग्लैंड, सुडोक्सीटेरस ग्लैंड इसको स्वेट ग्लैंड भी कहा जाता है, सुडोक्सीटेरस ग्लैंड। ठीक है, सुडोक्सीटेरस ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर की, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड एक एक करके हम लोग सारा डिस्कस कर लेते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड में पहला ग्लैंड है हाइपोथैलेमस। कौन सा ग्लैंड एंडोक्राइन में, याद रखिएगा, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस। ठीक, पहला ग्लैंड कौन सा है? हाइपोथैलेमस। दूसरा ग्लैंड की बात करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन सा ग्लैंड कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन सा ग्लैंड कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड। ठीक है, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है, सबसे छोटा ग्लैंड, स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। स्मॉलेस्ट ग्लैंड भी यही है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड और स्मॉलेस्ट ग्लैंड। थर्ड पॉइंट, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड को कहा जाता है थर्ड आई ऑफ ह्यूमन। क्या कहा जाता है दोस्तों? थर्ड आई ऑफ ह्यूमन, थर्ड आई ऑफ ह्यूमन। ठीक है, और हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड जो कि सबसे छोटा ग्लैंड होता है। पीनियल ग्लैंड की बात करें तो थर्ड आई ऑफ ह्यूमन, थर्ड आई ऑफ ह्यूमन, पीनियल ग्लैंड। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान से। नेक्स्ट पॉइंट, थायरॉयड ग्लैंड। 4 नंबर पे मेरा थायरॉयड ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड की बात करेंगे, थायरॉयड ग्लैंड को पेस मेकर ऑफ द बॉडी कहा जाता है, पेस मेकर ऑफ द बॉडी, पेस मेकर ऑफ द बॉडी कहा जाता है थायरॉयड ग्लैंड को। पांचवा नंबर, पांचवा नंबर, एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड भी कहा जाता है, इमरजेंसी ग्लैंड भी कहा जाता है, इमरजेंसी ग्लैंड भी कहा जाता है। 6 नंबर, थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड इसको बॉडीगार्ड ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है, बॉडीगार्ड ऑफ द बॉडी, बॉडीगार्ड ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है, बॉडीगार्ड ऑफ द बॉडी कहा जाता है। तो हम लोग सिर्फ फैक्चुअल जो डायरेक्ट क्वेश्चन फंसता है वहीं से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। सबसे पहले हाइपोथैलेमस को क्या कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को कहा जाता है मदर ऑफ मदर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है आपका मास्टर ग्लैंड, सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड भी होता है, पेन शेप का ये ग्लैंड होता है। ठीक है, पेन शेप का ये ग्लैंड होता है, ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है। पीनियल ग्लैंड की बात करें तो थर्ड आई ऑफ द ह्यूमन कहा जाता है पीनियल ग्लैंड को।
थायराइड ग्लैंड को कहा जाता है पेस मेकर ऑफ द बॉडी। क्या कहा जाता है थायराइड ग्लैंड को? पेस मेकर ऑफ द बॉडी। एड्रीनल ग्लैंड को कहा जाता है इमरजेंसी ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड को कहा जाता है बॉडी गार्ड ऑफ द बॉडी। थाइमस को क्यों कहा जाता है बॉडी गार्ड ऑफ द, क्या कहा जाता है बॉडी गार्ड ऑफ द बॉडी। अब हम लोग एक एक करके इसमें से कौन सा हार्मोन निकलेगा इसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आ जाइए ध्यान से। सबसे पहला हाइपोथैलेमस। सबसे पहला हाइपोथैलेमस, एकदम बेसिक से हम लोग कर रहे हैं पूरा डिटेल में, है ना। हाइपोथैलेमस की बात करें तो इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं इसको, हाइपोथैलेमस को, है ना। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। हाइपोथैलेमस में से एक हार्मोन निकलता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन निकलता है। ये जो हार्मोन है ये पुरुषों में, मेल में ज़्यादा निकलता है। मेल में ज़्यादा निकलता है एज कम्पेयर टू फीमेल। मेल में ज़्यादा निकलता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, इमोशनल फीलिंग हो गया। बेसिकली इसको लव हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसका एक और नाम दिया गया लव हार्मोन। लव हार्मोन, ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहा जाता है। कहाँ से निकलता है? हाइपोथैलेमस, जिसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, है ना। ठीक है। अच्छा ये करता क्या है? पहला चीज, मिल्क रिलीज यही करता है। जो गर्भवती महिला होती है उसमें से जो मिल्क रिलीज करता है ये ऑक्सीटोसिन ही करता है। दूसरा चीज है इमोशनल फीलिंग के लिए। इमोशनल फीलिंग इसी के कारण होती है हमारी, है ना। इमोशनल फीलिंग, इमोशनल फीलिंग, इमोशनल फीलिंग। तीसरा पॉइंट है यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन, जो लेबर पेन होता है उस समय जो आपका हार्मोन निकलता है वो ऑक्सीटोसिन ही हार्मोन है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस में से कौन सा हार्मोन निकलता है? पहला जो हार्मोन है वो ऑक्सीटोसिन है। पुरुषों में ज़्यादा निकलता है एज कम्पेयर टू इमोशनल फीलिंग के लिए। जैसे कि बच्चे को माँ जन्म देती हैं तो पिता में ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही निकलता है कि जिसके कारण पिता भी बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन हो गया, मिल्क रिलीज हो गया, यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन हो गया, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरा एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच। इसका ही फॉर्मूला पूछ लेता, फुल फॉर्म। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। कहाँ से निकलता है? हाइपोथैलेमस में से निकलता है। हाइपोथैलेमस में से निकलता है। हाइपोथैलेमस, वही हाइपोथैलेमस जिसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, हाइपोथैलेमस में से निकलता है। ये क्या करता है? ये मेंटेन मेंटेन हाई ब्लड प्रेशर, मेंटेन हाई ब्लड प्रेशर when the level of blood is low, when the level of blood is low। ये हाई पीपी को मेंटेन करता है, ठीक है। हाई हाई इसको मेंटेन करता है। तो आपसे पूछा जाएगा एडीएच का फुल फॉर्म, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, कहाँ से निकलता है? हाइपोथैलेमस से निकलता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड से, ठीक है। दूसरा आ जाइए, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड को क्या कहा जाता था? सॉरी, सबसे पहले हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को कर लेते हैं ना। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है आपका मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। सबसे पहले तो ये याद रखना है। स्मॉलिश ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। स्मॉलिश ग्लैंड होता है। और इसमें से जो निकलता है, इसमें से जो निकलता है, इसमें से जो निकलता है हार्मोन, उसका नाम है, सबसे पहली बात जो इसमें से जो हार्मोन निकल रहा है,
इसमें से आपका निकल रहा है प्रोलैक्टिन हार्मोन। सबसे पहले कौन सा हार्मोन निकलता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है। हाँ जी, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसमें से सबसे पहले निकलता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है इसमें से। और ये क्या करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन? ये मिल्क फॉर्मेशन करता है। माँ में ये मिल्क फॉर्मेशन करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क फॉर्मेशन का काम करता है। ठीक है। दूसरा है MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये बेसिकली क्या करता है? ये हम लोग का बॉडी कलर इसी इसी के कारण, किसी का काला, ब्लैक, वट एवर इट इज, इसी कारण होता है। बॉडी कलर मेंटेन करता है हमारा। ठीक है। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? अभी तक हम लोगों ने देखा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में से दो याद रखिएगा, बहुत सारा हार्मोन लेकिन दो इंपॉर्टेंट हार्मोन जरूर याद रखिएगा, ऑक्सीटोसिन और ADH। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? मिल्क को रिलीज करता है। दूसरा चीज, लेबर पेन जब होता है तो उसमें ये भी निकलता है आपका कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन। दूसरा चीज है कि लव हार्मोन भी ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है। जो हाइपोथैलेमस में से दूसरा निकलता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH। ये मेंटेन हाई ब्लड प्रेशर करता है। जब हम लोग का ब्लड प्रेशर लो रहता है तो यही हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने की कोशिश करता है। दूसरा चीज, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो P फॉर प्रोलैक्टिन, P फॉर पिट्यूटरी ग्लैंड। प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम क्या है? मिल्क फॉर्मेशन का काम है। दूसरा, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। क्या करता है? बॉडी कलर को मेंटेन करता है, बॉडी कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इधर आ जाइए। थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड को क्या कहा जाता था? बॉडी गार्ड। थाइमस ग्लैंड को कहा जाता था बॉडी गार्ड। थाइमस ग्लैंड को कहा जाता था बॉडी गार्ड। क्यों कहा जाता था बॉडी गार्ड? क्योंकि इसमें से एक हार्मोन निकलता है थायरोसिन। थायरोसिन हार्मोन निकलता है, जो कि थायरोसिन हार्मोन निकलता है थाइमस ग्लैंड में से, जो कि एक्टिवेट कर देता है WBC को। एक्टिवेट किसको करता है? WBC को, व्हाइट ब्लड सेल को ये एक्टिवेट करता है। और वही तो हमारा WBC तो बेसिकली इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना? थाइमस ग्लैंड। यहाँ से थोड़ा सा ये चेंज कीजिएगा, थाइमस थायरोसिन नहीं होगा। एक मिनट, सॉरी गाइस, थायरोसिन नहीं होगा, थाइमोसिन होगा। थाइमोसिन। थाइमस है ना? यस, थाइमोसिन। थाइमोसिन। ठीक है। नेक्स्ट, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड में से जो निकलता है मेलाटोनिन। क्या निकलता है? मेलाटोनिन। इसको थर्ड आई ऑफ दी ह्यूमन भी कहते हैं। मेलाटोनिन निकलता है और पीनियल ग्लैंड में से। और जैसे सुबह का हम लोग का उठना, टाइम पर उठ जाना, जो रूटीन होता है, डेली रूटीन, सुबह को उठना, भूख लगना टाइम पर, बेसिकली इसको आप कह सकते हैं बॉडी क्लॉक। बॉडी क्लॉक आप कह सकते हैं इसको, पीनियल ग्लैंड को बॉडी क्लॉक आराम से आप कह सकते हैं विदाउट एनी डाउट। ठीक है। ठीक है।
पाया जाता है ना। तो टीबी को क्या याद रखना, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, टीबी बैक्टीरियल बीमारी है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। टीबी का फुल फॉर्म है ट्यूबरकुलोसिस बेसिलस, है ना, बीसीजी वैक्सीन बेसिलस कैलामिटी ज्योरिन। और निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस याद रखना है निमोनिया के केस में, ठीक है। अच्छा, इसी यही मैं रब करता हूँ, यहाँ ध्यान से देखिएगा। और टीबी की खोज किसने की थी ये भी जान लीजिए, टीबी की खोज की थी रॉबर्ट कोच ने, रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच ने टीबी की खोज की थी, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाइए, कोलेरा, 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 कोलेरा की बात करें तो इसको कोच डिजीज भी कहा जाता है। कोलेरा को क्या कहा जाता है, कोच डिजीज कहा जाता है। और कोलेरा कोलेरा किसके कारण होता है, विब्रियो कोलेरो, विब्रियो कोलेरो, है ना, विब्रियो कोलेरा के कारण होता है ये, जो इसका बैक्टीरिया का नाम है। इसमें जो क्या होता है बेसिकली, ये आपका गंदा खाना पीना खाने से बैक्टीरिया के कारण हो जाता है, ठीक है। ये चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, लेप्रेसी, लेपर्सी, जो बोलना है बोलिए, याद होना चाहिए। ये भी बैक्टीरियल डिजीज है, और इसको हैंसन डिजीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हैंसन डिजीज कहा जाता है, हैंसन डिजीज, हैंसन डिजीज के नाम से ये मशहूर है, लेपर्सी। और इसमें तुम आपका अफेक्टेड ऑर्गन क्या, स्किन, स्किन में वाइट वाइट कलर का अजीब तरह का दाग हो जाता था, इसमें हैंसन डिजीज भी कहा जाता है। और ये किसके कारण होता है, माइकोबैक्टीरियम लेपर्स लेप्रे, है ना, माइकोबैक्टीरियम, बस, ठीक है। तो सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज में निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस, दूसरा टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, है ना, और ट्यूबरकुलोसिस बेसिलस भी इसको कहा जाता है। बीसीजी वैक्सीन याद रखना है, कोच ने खोजा था, रॉबर्ट कोच ने खोजा था। कोलेरा कोच डिजीज के नाम से मशहूर है, इसको भी रॉबर्ट कोच ने खोजा था, कोच डिजीज के नाम से मशहूर है। विब्रियो कोलेरो, लेपर्सी, हैंसन डिजीज, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, है ना। चलिए, नेक्स्ट, नेक्स्ट टाइफाइड, टाइफाइड भी एक तरह का बैक्टीरियल डिजीज है, जिसमें पूरा ऑर्गन इफेक्ट रहता है, फुल बॉडी बुखार वगैरह आता है, बुखार आता है जाता है ना। टाइफाइड के केस में याद रखिएगा, जो इसके लिए डॉक्टर जांच लिखता है उसको कहते हैं वायरल टेस्ट, क्या कहते हैं, वायरल टेस्ट इसके लिए कहते हैं डॉक्टर। और टाइफाइड के लिए याद रखिएगा जो ये है, क्या कहते हैं आपका जो बैक्टीरिया के कारण होता है, लड़की वाला नाम है सोलमेनेला, सोल मोनेला, सोलमोनेला टाइफे, है ना, सलमा से भी याद रख सकते हैं आप लोग, टाइफे, ठीक है। अच्छा अच्छा नाम है, देखिए, लेशमोनियासिस, काला जर, कार्डियोसिस, कार्डियोसिस जिस पेचिस को कहा जाता है ना, ट्रेप्सिमोनियासिस, स्ट्रेप्टोकोकस, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, सब बैक्टीरियल डिजीज है। निमोनिया क्या है, सल्मोनी टाइफे, है ना। चलिए, वाइडल टेस्ट भी याद रखिएगा। और टीबी जांच के लिए भी एक चीज लिख लीजिएगा, मोन्टाक्स टेस्ट लिखता है डॉक्टर, टीबी के लिए लिखता है मोन्टैक्स टेस्ट, मोनटॉक्स टेस्ट, ठीक है, बस। टाइफाइड, सोलमेनेला टाइफे, है ना।
प्लेग, प्लेग देखिए, प्लेग, प्लेग भी आपका बैक्टीरिया के कारण होता है सबसे पहली बात। स्प्रेड किसके कारण होता है? स्प्रेड रैट के द्वारा होता है, स्प्रेड बाय रैट, बैक्टीरियल डिजीज है, स्प्रेड बाय रैट। और इसको ब्लैक डेथ डिजीज भी कहा जाता है, ब्लैक डेथ डिजीज भी कहा जाता है, ब्लैक डेथ डिजीज भी कहा जाता है। और जिसके कारण होता है उसको कहते हैं वर्सीनिया पेस्टिस। नाम बहुत अच्छा है, वर्सीनिया पेस्टिस, वर्सीनिया पेस्टिस, लग रहा है पेस्ट्री खिलाएगा। वर्सीनिया पेस्टिस, ठीक है, वर्सीनिया पेस्टिस, ठीक है, वर्सीनिया पेस्टिस, वर्सीनिया पेस्टिस, वर्सीनिया पेस्टिस। फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग जो होता है बेसिकली, फूड पॉइजनिंग ये भी बैक्टीरिया के कारण होता है। कौन सा बैक्टीरिया? स्टेफिलोकोकी, स्टेफी नाम देख रहे, स्टेफिलोकोकी, स्टेफिलोकोकी, है ना, स्टेफिलोकोकी, ठीक है, फूड पॉइजनिंग। और एक बीमारी चला था मुंबई में खासकर, जो प्लास्टिक का जो सामान होता है, प्लास्टिक का जो टिफिन बॉक्स होता है उसके कारण फूड पॉइजनिंग, उसको कहा जाता था जो बोट्यूलिज्म, क्या कहा जाता था? बोट्यूलिज्म, बोट्यूलिज्म बीमारी कहा जाता था। और जो बैक्टीरिया के कारण होता था वो क्लॉस्ट्रीडियम, 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 ठीक है, तो ये याद रखिएगा। वर्सीनिया पेस्टिस, वर्सीनिया पेस्टिस, स्टेफिलोकोकी, है ना, स्टेफिलोकोकी, वर्सीनिया पेस्टिस, बोट्यूलिज्म की अगर बात करें क्लॉस्ट्रीडियम हो गया, ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम हो गया। और एक और चीज, बस दो तीन चीज, एक चीज और बैक्टीरिया में याद रखिएगा, डीपीटी, डीपीटी करके एक बीमारी है, उसका वैक्सीन भी डीपीटी ही वैक्सीन होता है, डीपीटी। कौन सा? डीपीटी, डी पी टी, डी फॉर डाइप्थेरिया, डाइप्थेरिया, पी फॉर परट्यूसिस, परट्यूसिस, टी फॉर टेटनस। ये सब जो बीमारी है ये इसका वैक्सीन भी डीपीटी वैक्सीन कहलाता है। और बीमारी का नाम भी है डाइप्थेरिया परट्यूसिस टेटनस, ये भी बैक्टीरिया के कारण होता है। और अगर हम बात करें इसमें डाइप्थेरिया किसके कारण होता है, तो जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं ना, जुगाली करने वाले जानवर, जिसको इंग्लिश में रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स कहा जाता है, उसके कारण होता है, ठीक है। परट्यूसिस में याद रखिएगा बहुत कफ वगैरह होता है, वूपिंग कफ होता है, वूपिंग कब होता है। और टेटनस तो जानते हैं आप लोग, ठीक है, एक इसका टेटनस का अगर बात किया जाए, एक वैक्सीन भी आता है टेटनस टेक्सवाइड करके, टेक्सवाइड, ठीक है, जो 6 मंथ तक आपका चलता है, वैलिड रहता है। चलिए, तो ये सब हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हम लोग का हो गया कौन सी बीमारी, बैक्टीरियल डिजीज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया सारा। नाम देखें, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस, वर्सेनिया पेस्टिस, है ना, सलमेनिया टाइफे, सलमोनेला टाइफे, ठीक है। चलिए, वायरल डिजीज, कौन सा डिजीज? वायरल डिजीज, वायरल डिजीज। अगर हम लोग वायरल डिजीज की बात करेंगे, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वायरल डिजीज, है ना, तो अगर हम लोग वायरल डिजीज की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या जानते हैं वायरल डिजीज में, कि वायरल डिजीज का सबसे पहले पता किसने लगाया था? एक नाम है डिमित्री, डिमित्री ने सबसे पहले वायरल डिजीज के बारे में पता लगाया था, डिमित्री, डिमित्री इवानोव, नाम ये लोग का बहुत अच्छा है, इवानोस्वी की पता नहीं क्या है, आई डोंट नो, डिमित्री, है ना, डिमित्री से याद रखते हैं, डिमित्री।
अच्छा, जो पहला फर्स्ट वायरस कौन सा था? फर्स्ट वायरस कौन सा था? टोबैको, टोबैको मोज़ाइक। टोबैको मोज़ाइक। ठीक है, हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। पहला जो है वायरस से होने वाली बीमारी एड्स, इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स। और एड्स एड्स बेसिकली अगर बात करें तो एड्स के लिए एक टेस्ट होता है, एलिजा टेस्ट। ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे वायरल टेस्ट होता है टाइफाइड के लिए, मोन्टैक्स टेस्ट होता है आपका, मोन्टैक्स टेस्ट होता है टीबी के लिए। एड्स के लिए एक टेस्ट होता है जिसको कहा जाता है एलिसा टेस्ट। अगर डॉक्टर बोला एलिसा टेस्ट कराने तो करा लीजिएगा, एलिसा टेस्ट। ठीक है, एलिसा टेस्ट। एंजाइम लिंक्ड इंसॉर्बेंट एसे का फुल फॉर्म भी मैं लिख देता हूँ, एंजाइम लिंक्ड इंसॉर्बेंट एसे। ठीक है, चलिए, एंजाइम लिंक्ड इंसॉर्बेंट एसे। ठीक है, बेसिकली एड्स में क्या होता है ना, एड्स में क्या होता है कि इसमें जो अफेक्टेड बॉडी है, अफेक्टेड ऑर्गन कह सकते हैं, अफेक्टेड ऑर्गन की अगर बात करेंगे तो इसमें अफेक्टेड ऑर्गन हमारा WBC रहता है। कौन सा रहता है? WBC। ठीक है, WBC हम लोग का अफेक्टेड ऑर्गन रहता है। ठीक है, तो अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा रहता है? WBC। ठीक, और इसका जो सिम्टम है, जो सिम्टम है, ये क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है इम्यूनिटी को। इम्यूनिटी को क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, और ये इसका इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, बेसिकली WBC की अगर बात करें ना, WBC की बात करें तो इसमें दो चीज़ होता है। एक होता है आपका टी लिम्फोसाइट, एक होता है बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, और एक होता है टी लिम्फोसाइट। ध्यान से सुनिएगा, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। जो बी लिम्फोसाइट होता है ये मैदान में जाके लड़ता है, इसको सोल्जर कहा जाता है बी लिम्फोसाइट को। और टी लिम्फोसाइट होता है हेल्पर सेल। नहीं होता है कि कोई आक्रमण करने आ रहा है, जाके हेल्प कर दिए। तो ये जो बी लिम्फोसाइट होता है ये हम लोग अपने आप, मतलब सेल्फ एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है। ये हम लोग को स्वयं स्वयं प्राप्त इम्यूनिटी होता है। कहने का मतलब है जैसे कि मान लीजिए कोई ठंडा वाला जगह रहता है तो वो लोग को ठंडा वो लोग को ठंडा ज़्यादा नहीं लगेगा, ऐसे मतलब वो लोग को बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर हम लोग चले जाए गर्मी वाले वो लोग अगर गर्मी वाले इलाके में आएंगे तो लोग को बहुत दिक्कत होगा रहने में, है ना। तो वो सब का बी लिम्फोसाइट होता है जो कि अपने आप इम्यूनिटी डेवलप होता है। और एक होता है टी लिम्फोसाइट जो कि हेल्पर सेल होता है। यही टी लिम्फोसाइट जो है ना, एड्स में आपको खत्म हो जाता है। इसके कारण हेल्प नहीं मिल पाता है और बीमारी तुरंत 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 पकड़ लेती है। ठीक है, चलिए, यानी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है ना। हाँ जी, दूसरा चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स ये भी वायरस से होता है। और इसका अगर वायरस का नाम लिखें, वेरिसेला जोस्टर। नाम दे, वेरिसेला जोस्टर। वेरिसेला जोस्टर, चिकन पॉक्स, वेरिसेला जोस्टर। टिक लगा के आना है ऐसे, वेरिसोला जोस्टर। ठीक है, वैक्सीन भी इन लोग का वेरिसेला ही वैक्सीन है। ठीक है, स्किन इसका अफेक्टेड ऑर्गन होता है। चिकन पॉक्स मिसल सबको हुआ होगा बचपन में, है ना। स्मॉल पॉक्स हुआ होगा बचपन में, चिकन पॉक्स नहीं होता है, स्मॉल पॉक्स।
इसका नाम रखिएगा वेरिसेला जोस्टर। स्मॉल पॉक्स की अगर बात करें, स्मॉल पॉक्स की अगर बात करें, ये जो वायरस